हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था एक इंडिकेटर के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले एक ऐसे चार्ट पैटर्न के बारे में जो कि हमें जब भी वो पैटर्न तैयार होता है तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये डाउन साइड या फिर अप साइड, दोनों साइड में ये ब्रेकआउट जब देता है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलता है। तो आज हम उस चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले। उस चार्ट पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। उस चार्ट पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कंटिन्यूअस पैटर्न है। ये जो एक पैटर्न होता है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये एक कंटिन्यूअस ट्रायंगल पैटर्न है। यह पैटर्न शेयर्स के भाव एक ही रेंज में मजबूत स्थिति तैयार करने का निर्देश देता है। पहले जो ट्रेंड चालू रहता है उसी ट्रेंड को फिर से चालू करता है तो यह पैटर्न तैयार होता है। जो ट्रेंड पहले चल रहा होता है वही पैटर्न वापस से ये चलता है तो फिर क्या होता है, यह अपना जो सिमेट्रिकल पैटर्न तैयार होता है। ठीक है, जो तो इसमें एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के नीचे उतरी हुई लाइन और सपोर्ट के ऊपर चढ़ी हुई लाइन, दोनों के बीच में इस पैटर्न की रचना होती है। ठीक है, वो क्या होता है देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे बनता है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस से टकराएगा बार बार। ओके, उसके बाद में फिर ये जो हमारा है यहाँ से ये सपोर्ट, तो ये इस तरीके से रहता है और ये इसके बीच में जो बना हुआ है ना ये वही पैटर्न है सिमेट्रिकल पैटर्न। मतलब क्या है कि ये प्राइस यहाँ पे देखो मुंह बहुत बड़ा है इसका, यहाँ पे मुंह बहुत बड़ा हुआ है और ये प्राइस जो है सिमट रहा है, इसलिए इसका नाम है सिमेट्रिकल पैटर्न। क्या होता है यहाँ से जब खुला है तो यहाँ पे मुंह इसका बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे। फिर नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, इसका मुंह, इसका जो मुंह है बहुत छोटा है। उसके बाद में ये यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा खासा नीचे मोमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिल गया। तो ये होता है सिमेट्रिकल पैटर्न, ये बीच में ही रहता है। जब तक ये पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक ये अपना क्या होगा, तब तक ये पैटर्न पूरा नहीं होता। जब इसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया तो ये पैटर्न पूरा होता है। ये पैटर्न जब भी बनेगा आपको तो आपको आप कैसे आइडेंटिफाई करना वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो चलो मैं इस चार्ट को क्लीन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो हमारा सपोर्ट यानी जो सपोर्ट का हमारा लाइन है वो एक ऐसा अप ट्रेंड के साइड में जाता है। ठीक है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है तो देखो ये ऊपर यहाँ तक आया। ओके, ये इधर मिलता है और उसके बाद में जो इसका रेजिस्टेंस का लाइन होता है वो रेजिस्टेंस जो है अपने सपोर्ट से मिलता है तो ये पैटर्न का निर्माण होता है। देखो ये इस तरीके से अभी बिल्कुल ये सिमेट्रिकल पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बने तो आप वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अच्छा, अगर ब्रेकआउट देता है तो आप कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो, नहीं तो अगर ब्रेकडाउन देता है तो आप पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी ये पैटर्न बनता है तो एक अच्छा रैली देखने को मिलता है, हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेकिन यह रेंज छोड़कर भाव ऊपर या नीचे जाता है तब वॉल्यूम बढ़ोतरी हुई या नहीं, इस पे आपको देखना होता है कि जब भी ये ब्रेकआउट दिया है तो क्या वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उस कैंडल की वॉल्यूम बढ़ रही है कि नहीं। जब भी ये पैटर्न बनता है, समझो कि ये पैटर्न बना अभी यहाँ पे, उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो इस ब्रेकआउट वाला कैंडल जो है इस कैंडल का वॉल्यूम आपको देखना रहता है कि वॉल्यूम है कि नहीं। यहाँ पे अभी वॉल्यूम इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि मैंने जो है ना बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस खोल के रखा है तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, हमें फ्यूचर का प्राइस देखना पड़ेगा तो वहाँ पे दिख जाएगा। फ्यूचर का जब चार्ट हम देखेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम शो करेगा, इस पे स्पॉट पे नहीं शो करता है। ठीक है, तो आप जब भी देखना तो वो वॉल्यूम भी साथ में देखते रहना, वॉल्यूम भी आपको देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो रुको मैं 1 मिनट आपको करके ही दिखा देता हूँ वॉल्यूम कैसे देखना होता आपको। अभी देखो इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन हम जब इधर आप जाएंगे और इधर दूसरा सर्च करेंगे, यहाँ पे अपन जा करके और यहाँ पे सर्च करते बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट खुल गया। अभी यहाँ पे हम
इंडिकेटर लगाएंगे जब इंडिकेटर, तो यहाँ पे हमें वो दिख जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम दिखेगा, वी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे अपने को अभी दिखेगा, देखो। ओके, अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या घट रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने खोल लिया वो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम घट गिर रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो ब्रेकआउट के टाइम पे हमें ये देखना है कि वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो आप जब भी इसका देखोगे, मतलब फ्यूचर का चार्ट आप देखोगे, तो उसमें आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है नीचे के, और इस वाले में नहीं वॉल्यूम दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से देखना होता है, ठीक है, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल पैटर्न ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन, और यहाँ से ऊपर से एक आएगा, तो ये सिमेट्रिकल लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, वो आपको देखना रहेगा कि वॉल्यूम नीचे से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, वॉल्यूम अच्छा है खासा है कि नहीं है, ये इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ये देखो काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है यहाँ पे, तो वो देख सकते हैं। और मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ वॉल्यूम में, वैल्यू जो वॉल्यूम होता है ना, उसका एक सेटिंग में बता देता हूँ। उसमें आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जा करके आपको स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स में जो जाना है ना, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लाइन रहेगा, वो आपको चालू कर देना है। ये मूविंग एवरेज आप जब चालू कर देंगे, ये देखो वॉल्यूम मूविंग एवरेज, इसको हम चालू कर देंगे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी एवरेज है, इसका वॉल्यूम का एवरेज है, वो अपने एवरेज प्राइस से नीचे है या ऊपर है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये मतलब अपने वॉल्यूम से ज़्यादा ही था, मतलब एवरेज से अपने वॉल्यूम के एवरेज से ज़्यादा था, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता था, हम एंट्री ले सकते थे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ताकि और कोई भी जो जानकारी हासिल कर सकता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पैटर्न था वो क्या था, एक बार समराइज कर लेते हैं। ये हमारा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, ठीक है, वो इस तरीके से बनता है। ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन रहता है, रेजिस्टेंस का लाइन, सबसे आसान तरीका यही है जानने के लिए कि जो ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे से सपोर्ट, जब दोनों का मुंह एक साथ में मतलब मिल जाता है, तो ये हमारा बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया रहेगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार देख लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।